वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पहले थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके क्वेश्चन लेंगे, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लेंगे। और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मेन 3 टॉपिक हमें कवर करने होते हैं: प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइक सनलाइट, ये जो है कंटिन्यूस नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और ईच पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ ईच पैकेट अगर ई से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वल होगा h इंटू न्यू। h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये कांस्टेंट होता है हमेशा। न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। और अगर इसे हम लोग वेवलेंथ के टर्म में निकालें तो न्यू का फॉर्मूला होता है c/λ। c स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और लैम्डा वेवलेंथ है। तो ये आ जाएगा h इंटू c/λ। h इंटू c कॉन्स्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ होगा। ये ईच फोटोन के लिए हुआ। अगर हमारे पास मान लो n नंबर ऑफ फोटोन है तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अगर हमारे पास n फोटोन्स हैं तो E की वैल्यू हो जाएगी n इंटू hc/λ। ठीक है, n है नंबर ऑफ फोटोन्स और बाकी सारे हमने डिस्कस किया। ये टोटल एनर्जी हो गया n फोटोन्स का। ये है एक फोटोन की एनर्जी। फोटोन हम लोग सनलाइट के केस में बोलते हैं और बाकी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो हम लोग उसे क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे ही आएंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है इसका रेडिएशन, इसमें कम क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस लेकिन आते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो ब्लैक बॉडी होता है ये 100% या तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है या तो लाइट को एमिट करता है। जो 100% एब्जॉर्बर या 100% एमिटर होगा उसे हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद प्लैंक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने देख लिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बता दिया। अब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मेटल का सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट किए न्यू फ्रीक्वेंसी का, तो जैसे ही इस पे रेडिएशन एमिट होगा, इंसिडेंट होगा, ऐसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा उसे हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जितनी हमने यहाँ से एनर्जी इंसिडेंट किया, कितनी एनर्जी इंसिडेंट किया? h इंटू न्यू माइनस, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा और वो एनर्जी इक्वल होता है इस मेटल के वर्क फंक्शन के, जिसे हम लोग W0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W0 वर्क फंक्शन या कुछ लोग इसे फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? h न्यू। और ये जो है वर्क फंक्शन, ये भी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, जिसे h न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू नॉट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा जो कि रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ के टर्म में निकालें तो ये आ जाएगा hc/λ माइनस hc/λ0। लैम्डा नॉट जो है ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। न्यू जो है लाइट का, जो इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट उसकी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और काइनेटिक एनर्जी चाहे तो 12m मास लेंगे इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता ही है 9.1 × 10⁻³ कांस्टेंट होगा। और वेलोसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, hc/λ माइनस hc/λ0। तो इस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है ये क्वेश्चन भी हमारा जो है
डुअल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ही है, जो हमारा मेन टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसमें हमने 3 टॉपिक के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का है। इसमें है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है इन किलो जूल पर मोल इफ़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम। आयनाइज का मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी लगेगी। अब ये देखो एनसीईआरटी में पेज नंबर 39 में भी इसका कंसेप्ट है। तो एनर्जी का फॉर्मूला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमने क्या पढ़ा है, hc/λ, ये एक के लिए है। तो यहाँ पे पर मोल का मतलब एक मोल को निकालना है। तो एक मोल को निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1 मोल के लिए एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है ना। n इंटू hc/λ फॉर 1 मोल है, तो En एक मोल के लिए क्या बताया था, n इंटू hc/λ। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मोल के लिए इतना, और h की वैल्यू हमने बताया कांस्टेंट होता है 6.626 10⁻34। c स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा के वैल्यू दिया हुआ है 242 नैनोमीटर। अब देखो ये जूल इंटू सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड है, सारे एसआई यूनिट में लिया तो नैनोमीटर को भी एसआई यूनिट मीटर में लेंगे तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी एनर्जी आ जाएगी किसमें, जूल पर मोल में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमें निकालना है किलो जूल पर मोल में। अब अगर किलो जूल करना है तो जूल को 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 मतलब 10⁻3, तो अब ये हो गया किलो जूल पर मोल। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यही आंसर होगा हमारा। देखो 6.022 बच जाएगा, यहाँ 6.626 आ जाएगा इंटू 3 डिवाइडेड बाय 242। 10 का पावर क्या होगा 23 और 8 31 हो गया, -34 -3, ये 3 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6 ये -9 ऊपर जाएगा तो +9, -6 + 9 हो जाएगा 3। या आप चाहो तो इसे कर सकते थे 23 -34 + 8, ये ऊपर जाएगा +9, ये 3 ऊपर जाएगा तो -3। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, तो देखो प्लस वाले में 32 हो गया, 8 40 हो गया, ये -37, तो 40 - 37 3 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके आ रहा है 0.494.6 इंटू 10 का पावर 3। तो ये क्या आ जाएगा 4, अगर डेसिमल ये हटा दें तो ये तो इधर शिफ्ट हो जाएगा 0.494, ये 6 है ना, तो ये डेसिमल जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 494.6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लैक बॉडी फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात इसमें कर रहा है, कितने इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ब्लैक बॉडी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब और एमिट कर सकता है। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें क्या पूछा गया, इनकरेक्ट, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट नहीं है। बी में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने देखा था, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, T1 टेम्परेचर पे इस तरह से है तो T2 टेम्परेचर से इस तरह से चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा। और T2 पे रेडिएशन घट गया, मतलब जो इंटेंसिटी है वो एक्सिस पे हमने इंटेंसिटी लिया है और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लिया है। तो टेम्परेचर देखो अगर घट गया तो इंटेंसिटी भी घट जाएगी, मतलब T1 हमने ज़्यादा लिया है T2 से, तो T2 कम है तो इसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर करेगा, ठीक है, ये भी सही है। एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व पासेस थ्रू ए मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू पे आता है सर्टेन टेम्परेचर पे, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ट्रू है। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा ऑप्शन डी में क्या है, द मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी लो, इज एट हायर फ्रीक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू दैट लोअर टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ये ऊपर जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट थे, मतलब एक भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इंटीजर टाइप में इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड है ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर्स शोज स्पेक्ट्रम ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी एट 4 डिफरेंट टेम्परेचर, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एज। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब देखो T1 T2 T3 T4 4 टेम्परेचर की बात कर रहा था,
ठीक है ना, चारों टेम्परेचर पे ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है बच्चे, T4 इज़ ग्रेटर देन T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमने बताया कौन सा होगा, जिसमें मैक्सिमा आएगा। तो ऊपर में मैक्सिमा किसका है, T1 का है, तो T1 ज़्यादा होगा। तो ये तो इनकरेक्ट है। हमें क्या पूछा है, ब्लैक बॉडी 45 नंबर ऑफ करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा। तो सेकेंड बी पार्ट है, ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी इनकरेक्ट है, इसमें कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। सी क्या है, द पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पीक घटेगा। जब क्या बोल रहा है, द पीक ऑफ स्पेक्ट्रम शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। देखो इसका पीक इधर है, इसका पीक इधर है, पीक वेवलेंथ घटते जा रहा है, जैसे जैसे पीक बढ़ते जा रहा है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, तो ये सही है। T1 बाई V1 इक्वल्स टू T2 बाई V2 इक्वल्स टू T3 बाई V3, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। ई में क्या है, द गिवन स्पेक्ट्रम कुड बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये जो है डुअल नेचर को, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करता है। तो इसके 2 करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें वैल्यू दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट। एच की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना, 400 नैनोमीटर और एच दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लोग एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी कैसे निकालेंगे, E इक्वल्स टू HC बाय लेमडा, तो एनर्जी निकल जाएगा। अब एनर्जी हमने क्या बोला, जो वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए। ठीक है ना, वर्क फंक्शन ये दिया हुआ है 2.42 दिया हुआ है। इस तरह से हमें सारे वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.42, 2.3, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। यहाँ से जो एनर्जी निकालोगे, एच की वैल्यू हम लोग जूल में पुट करते हैं, 6 × 6 × 10⁻34। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ पुट करते हैं। लेमडा नैनोमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये जो एनर्जी आएगा ये आएगा जूल में। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो ये आ जाएगा हमारा एनर्जी। तो जिसका वर्क फंक्शन इस एनर्जी से कम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें देख लेना कितना का वर्क फंक्शन कम है। तो इस तरह से आप ट्राई करना इस सारे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये भी एनर्जी पूछा है, E इक्वल्स टू HC बाय लेमडा लगा के सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी दिया है तो E इक्वल्स टू H न्यू। देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी अगर एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक क्वेश्चन में और करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में एनर्जी पूछा गया है 7th में, द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, 1 मोल है तो n की वैल्यू हो जाएगी वही 6.022 × 10⁻23, और फ्रीक्वेंसी हर्ज में ही दिया है 2 × 10⁻12। ठीक है, और h की वैल्यू एवोगाड्रो नंबर सारा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, और किलो जूल नहीं, इस बार जूल में ही पूछा है। तो E इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, NH न्यू, क्योंकि वेवलेंथ रहता तो C बाय लेमडा लिखते। तो n की वैल्यू क्या है 6.022 × 10⁻23। H की वैल्यू भी दिया है 6 × 6 × 10⁻34, और फ्रीक्वेंसी भी दिया है 2 × 10⁻12। तो ये किस में आ जाएगा, जूल में। और 1 मोल फोटोन लिया है इसीलिए इसे पर मोल बोलेंगे। तो यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूला पे मिलेंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन इससे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, डुअल नेचर पे बेस्ड हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ तक 25 तक हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इस टॉपिक के। तो आप लोग एक बार इसे ट्राई करना, और जो डाउट होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे।